फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक। आज मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ बाइनरी नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फॉर्मेट ऑफ ए बाइनरी नंबर, ऑफ ए बाइनरी नंबर। सही है। कल मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पूछा गया था कि 4 बिट किसके इक्विवेलेंट होता है। 4 बिट किसके इक्विवेलेंट होता है। तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ पूरा बाइनरी नंबर्स के बारे में बता ही जाए कि मेरे पास कैसे 4 बिट निबल के इक्वल होता है, जब मेरे पास बाइट के इक्वल होता है, मेरे पास यहाँ पे वर्ड क्या होता है, यहाँ पे डबल वर्ड क्या होता है। तो आप देखिए, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं 1011, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे बाइनरी नंबर, क्या मेरे पास बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज हो रही है 4। नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज हो रही है 4। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूं, इसका ना नेम करूं इसका, तो B0, B1, B2 और B3, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, द नेम ऑफ बिट्स। तो यहां से देखिए, जो स्मॉलेस्ट मेरे पास यहाँ पे इसका फॉर्मेट का मेरे पास वैल्यू बनती है, उसे बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट। अब यहाँ पे B0 आया, B1 आया, B2 और B3, B0, B1, B2 और B3। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो मेरे पास 4 बिट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट मेरे पास यहाँ बनाता है 1 निबल। क्या बनाता है? 1 निबल। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स बनाता है 1 बाइट। क्या बनाता है? 1 बाइट। तो यहां से पता लगा मेरे पास ये 2 निबल्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 2 निबल्स के इक्वलेंट। थर्ड मेरे पास यहां पे क्या होगा? 16 बिट इक्वल टू मेरे पास यहां पे होगा 1 वर्ड के इक्वल, 1 वर्ड के इक्वल। तो अगर 16 बिट 1 वर्ड के इक्वल है और 8 बिट 1 बाइट के इक्वल है, तो इसका मतलब मेरे पास कितना बाइट होगा? 2 बाइट। कितना होगा? 2 बाइट। 8 बिट मेरे पास 2 निबल्स के इक्वल है, तो 16 बिट कितने निबल्स के इक्वल होगा? 4 निबल्स के इक्वल। किसके इक्वल होगा मेरे पास? यहाँ पे 4 निबल्स के इक्वल है। आपको पता लग रहा है? जो मैं एक यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे नंबर यूज हो रहा है, जहां मेरे पास यहाँ पे एक डिजिट यूज हो रहा है, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं बिट। जो मेरे पास बाइनरी में सिंगल नंबर मेरे पास, जो सिंगल डिजिट मेरे पास यूज होता है, उसे यहाँ पे बोलते हैं बिट। तो मेरे पास अगर 4 बिट्स कंबाइन होती बनाता है 1 निबल, 8 बिट बनाता है 1 बाइट या फिर 2 निबल्स, और 16 बिट बनाता है 1 वर्ड, 2 बाइट या फिर 4 निबल्स। तो अगर 32 बिट्स होगा, 32 बिट्स, वो मेरे पास यहां बनाएगा 2 डबल वर्ड। जहां बोलो मेरे पास यहां बनाएगा ये डबल वर्ड। क्या बनाएगा यहाँ पे? डबल वर्ड। जहां फिर बनाएगा 2 वर्ड्स। क्या बनाएगा? 2 वर्ड। क्या बनाएगा? 2 वर्ड। तो 32 बिट इक्वल टू डबल वर्ड, या फिर मेरे पास 2 वर्ड्स, क्योंकि मेरे पास सिंगल वर्ड किसके इक्वल है? 16 बिट के। तो 2 वर्ड्स मेरे पास किसके इक्वल होगा? 32 बिट्स के। और यहां से पता लग रहा है, अगर 16 बिट इक्वल टू 2 बाइट है, तो 32 बिट किसके इक्वलेंट होगा मेरे पास यहाँ पे? 4 बाइट के। किसके इक्वलेंट होगा मेरे पास यहाँ पे? 4 बाइट के। और लास्ट मेरे पास बचा किसके इक्वलेंट होगा? अगर मेरे पास 4 बिट 1 निबल बनाता है, तो 4 इंटू 8 32। तो यहाँ कितना आएगा मेरे पास? 8 निबल्स। क्या आएगा यहाँ पे? 8 निबल्स। अगर मैं इसका फॉर्मेट देखूं यहाँ पे कि मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूं यहाँ पे इसको, तो देखो यहाँ फॉर्मेट कैसा आएगा। फॉर्मेट आएगा B0, B1, B2 और B3। उसके बाद B4, B5, B6 और B7। ये मेरे पास क्या बना यहाँ पे? 0 to 7 बिट्स। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ 8 बिट्स बना। यहां पे पता लगता है जो 4 बिट्स है, ये बनाता है 1 निबल। क्या बनाता है? 1 निबल। क्या बनाता है? 1 निबल। नेक्स्ट 4 बिट मेरे पास यहां पे क्या बनाएगा? 1 निबल। क्या बनाएगा? 1 निबल। और एक कंबाइन होकर मेरे पास यहां पे क्या बनाएगा? 2 निबल्स।
क्या बनाएगा 2 निबल्स, और 2 निबल्स मुझे पता है किसके इक्विवेलेंट है मेरे पास यहाँ पे 1 बाइट के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट मेरे पास यहाँ पे 1 बाइट के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे कहां तक होता है मेरे पास, अगर B31 तक, B31 तक जहां होता B15 तक, तो B15 तक मेरे पास यहाँ पे क्या बनता 1 वर्ड, क्या बनता 1 वर्ड। अगर 31 तक होता तो मेरे पास ये क्या बनता डबल वर्ड, क्या बनता डबल वर्ड। तो ये मेरे पास का यहाँ पे फॉर्मेट किसका मेरे पास बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, समझ आ गया तब आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे बाइनरी अर्थमेटिक पे। बाइनरी अर्थमेटिक पे हमने फॉर्मेट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बाइनरी अर्थमेटिक। क्या आता है यहाँ पे, जस्ट सिंपल टॉपिक बोलूं मेरे पास यहाँ पे क्या अर्थमेटिक, क्या ये अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मुझे पता कि अर्थमेटिक में मेरे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चीजें होती हैं। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है मेरे पास सिर्फ एडिशन में और सब्ट्रैक्शन के बारे में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन के बारे में। लेकिन चाहे मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे मेरे पास ऑक्टल हो, चाहे हेक्सा हो, आपको ही मेरे पास दोनों किसके लिए देखने हैं, चारों के लिए। तो अगर मेरे पास करूंगा यहाँ पे मैं एडिशन, क्या करूंगा एडिशन, तो बाइनरी एडिशन, अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में। ये क्या हो बाइनरी एडिशन, और सेकंड मेरे पास यहां पे होगा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। क्या होगा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब अगर मैंने एडिशन करनी है, जब मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो मुझे 2 बिट्स तो चाहिए, 2 बिट्स तो चाहिए। अगर मैं बात करूं एडिशन की, अगर ए और बी मेरे पास 2 बिट्स हैं, ए और बी मेरे पास 2 बिट्स हैं, तो रूल क्या बोलता है, ये मेरे पास दोनों 0 हो सकते हैं, ये 0 1 हो सकता है, ये 1 0 हो सकता है, और ये दोनों 1 हो सकते हैं। तो मेरे पास टोटल आउटकम 4 ही बनेंगे। तो मेरे पास यहां से जो मेरे पास आएगा यहाँ पे सम, यहाँ पे क्या आएगा सम, वो कैसे आएगा 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, और 1 + 1 = 0, 1 + 1 = 0। 1 + 1 मेरे पास 0 क्यों आता है, क्योंकि उसका कैरी मेरे पास यहाँ पे क्या बनता है 1, कैरी यहाँ पे कितना आता है 1। कैसे देखो मेरे पास, सबसे पहले 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस 0 को लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैंने यहाँ पे किया, मैंने 1 में 1 ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया, तो 1 में 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास 10 बनेगा। क्या बनेगा 10, मतलब 1 0 बनेगा, मतलब 0 मेरे पास यहां आएगा और 1 मेरे पास कहां जाएगा, यहाँ पे कैरी पे, कहां जाएगा कैरी। हम यहाँ पे अगर देखें, कोई मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 1 1 0 1 0 1 प्लस 0 1 0 1 0 1, इनके मैं यहाँ पे कर रहा हूं आपस में बाइनरी एडिशन। तो कैसे परफॉर्म होगी बाइनरी एडिशन, ये 1 + 1 कितना हुआ 0, और कैरी कितना हुआ 1, उसके बाद 1 + 0 + 0 मेरे पास कितना आएगा 1। नेक्स्ट स्टेप 1 + 1 कितना आया 0, और कैरी कितना आया 1। उसके बाद मेरे पास कितना आएगा 1 + 0 + 0 कितना आएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 + 1 कितना आएगा 0 और कैरी 1। उसके नेक्स्ट स्टेप में 1 + 1 कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, और कैरी मेरे पास यहाँ कितना आएगा 1। तो फाइनल आंसर कितना बनेगा मेरे पास यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 0। हम कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 7 और 9 की एडिशन करनी है, 7 और 9 की एडिशन करनी है, तो 7 + 9 मेरे पास यहाँ कितना होगा 16, कितना होगा 16, लेकिन किस में होगा मेरे पास हेक्सा में, किस में होगा हेक्सा में। अगर मैंने इसकी एडिशन करनी है तो 7 = मेरे पास होगा 0 1 1 1, क्या होगा 0 1 1 1, तो 8 मेरे पास होगा 1 0 0 और 9 मेरे पास होगा 1 0 0 1, क्या होगा 1 0 0 1। अगर मैं इनकी एडिशन करूं तो 1 + 1 0 और कैरी 1, 1 + 1 0 और कैरी 1, 1 + 1 0 और कैरी 1, 1 + 1 0 और कैरी 1। ये बना यहां से। अब मैं इसको कन्वर्ट करूं किसमें डेसिमल में, तो देखूंगा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता ना कि अगर मैंने बाइनरी को किसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो मुझे पॉइंट के इस साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 की पावर n से,
सच दैट n की वैल्यू 0 1 2 3 कहां तक जाएगी, n टाइम्स तक। ये करना पड़ेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो मेरे पास बाकी सभी 0 हैं, तो सिर्फ क्या आएगा 2 की पावर 4 इंटू 1, तो 2 की पावर 4 16 इंटू 1 इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा 16। तो मेरे पास एक इसका रूल बना है यहाँ पे बाइनरी एडिशन का। अब मैं अगर देखूं मेरे पास कभी कभी क्या होता है यहाँ पे 3 बिट्स ऐड होती है 1 + 1 + 1, ठीक है, मतलब ए और बीट ऐड हो रहा है और कैरी भी कितना जनरेट हो रहा है वहां पे 1। तो उसका आंसर देखना मेरे पास कितना आएगा 0 और उसका आंसर आएगा 1 और 1। क्या आएगा 1 और 1। कैसे देखो मेरे पास मैं 1 + 1 + 1 कर रहा हूं, 1 + 1 कितना हुआ 0, कितना हुआ 0, लेकिन कैरी कितना आ गया 1। उसके बाद 0 में 1 ऐड करूंगा कितना आएगा 1, और ये कैरी 1 नीचे आ जाए कितना हो गया 1 1, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा 1 और कैरी कितना आएगा 1, ठीक है। वैसे मैं बात कर रहा हूं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की, किसकी बात कर रहा हूं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। 2 बिट्स हैं x और y, उनके बीच में क्या आएगा डिफरेंस, क्या आएगा डिफरेंस 0 0 0 1 1 0 और 1 1। 0 में से 0 निकालूंगा 0, 1 में से 1 निकालूंगा 0, 1 में से 0 निकाला 1। अब 0 में से 1 तो माइनस होता नहीं है, 0 में से 1 तो माइनस होता नहीं है। तो अगर सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है 10 - 1 मतलब 1 0 - 0 1, तो यहां से मुझे कैरी लेना पड़ेगा। यहां पे जब यहां पे कैरी लूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 0, तो 1 0 में से 1 माइनस करूं कितना आएगा 1। तो याद रखना है जब आप 0 में से 1 माइनस करोगे तो मुझे वहां पे 12 लेना पड़ता है कितना 1, और मेरे पास वहां डिफरेंस फिर कितना आता है 1। ये मेरे पास किसका यहां पे रूल बना बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। एग्जांपल लेना कोई यहां पे 1 0 1 1 माइनस 1 0 1। अगर मैं यहां पे इसकी बाइनरी सब्ट्रैक्शन करूं तो 1 - 1 कितना होगा 0, समझ आ रहा है 1 - 0 कितना होगा 1। अब 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, 0 में से 1 को माइनस करने के लिए इसको यहां कैरी देना पड़ेगा, यहां बचेगा 0 और यहां आएगा 1 0, कितना आएगा 1 0। अब 1 0 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। तो ये मेरे पास यहां पे क्या हो बाइनरी सब्ट्रैक्शन। चेक करने के लिए क्या करूंगा इन दोनों को आपस में ऐड करूंगा, इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो देखो 1 0 1 + 1 1 0, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 1। तो इसके इक्विवेलेंट आ रहा है 1 0 1 1 के। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है ठीक, ये मेरे पास हो गया बाइनरी अरिथमेटिक। क्या हुआ बाइनरी अरिथमेटिक। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑक्टल अरिथमेटिक के बारे में, इसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे ऑक्टल अरिथमेटिक के बारे में, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में मुझे पता है 7 के बाद सीधा क्या आता है 10, 7 के बाद सीधा क्या आएगा 10। तो क्या बनेगा देखो मेरे पास, ये मेरे पास है यहां पे ऑक्टल अरिथमेटिक, ठीक है। ऑक्टल अरिथमेटिक मेरे पास यहां पे क्या आ गया, एक आ गया ऑक्टल एडिशन, एक आ गया ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। ऑक्टल सब्ट्रैक्शन एडिशन की बात करूंगा 7 4 6 + 2 4 3, ये मेरे पास दोनों किसमें यहां पे ऑक्टल में, कितने ऑक्टल में। तो अगर मैं ऑक्टल नंबर साइड पे लिख लूं थोड़ा सा तो मेरे पास आसानी रहेगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 के बाद क्या आएगा 20, कितना आएगा 20। तो देखो 6 में 3 ऐड करने हैं, 6 में 3 ऐड करूं क्या आएगा 7 10 11, क्या आएगा 7 10 11। 6 में 3 ऐड करूंगा 7 फिर 10 फिर क्या आएगा 11। तो यहां से कितना बनेगा 1 और 1 कैरी, 1 और 1 कैरी। तो यहां पे क्या हुआ 4 और 4 8 और 1 कितना हुआ 9 डेसिमल में। लेकिन 4 में 1 ऐड करूंगा 5, 5 में 4 ऐड करूंगा तो 6 7 10 11, कितना बनेगा 6 7 10 11। वो कितना आएगा यहां फिर से 11। 7 में 1 ऐड करूंगा 10, कितना बनेगा 10। 10 में 2 ऐड करूंगा कितना बनेगा 12, कितना बनेगा 12। ये मेरे पास यहां पे क्या हो गया ऑक्टल एडिशन। क्या हो गया ऑक्टल एडिशन। सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, ये आना चाहिए। तो देखो मेरे पास क्या हुआ 1 2 1 1 -2 4 3, -2 4 3। फिर मेरे पास 1 में से 3 तो माइनस होगा नहीं,
मैं यहां से लूंगा, यहां बनेगा 0, तो यहां पे कितना आएगा 1 1, कितना आएगा 1 1। अब 11 में से 3 माइनस करना है, तो 11 में से 3 कैसे माइनस होगा 1 2 3, आंसर कितना आया 6, कितना आंसर आया 6, कितना आंसर आया 6। देख लो 6 + 3 कितना होता है मेरे पास 7 10 11, वो कितना आएगा 11 ही आएगा। उसके बाद ये 2 तो मेरे पास में से 4 माइनस करेगा नहीं, सॉरी 0 तो मेरे पास 4 माइनस करेगा नहीं, तो मुझे यहाँ कैरी लेना पड़ेगा, वो यहाँ कितना बनेगा मेरे पास फिर से 10, और यहाँ बचेगा मेरे पास 1। 10 में से 4 माइनस करना है, 10 में से 4 माइनस करूंगा 10 7 6 5, आंसर कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 4, कितना आंसर आएगा 4। उसके बाद 1 में से 2 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे बचेगा 0, ये कैरी देगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना आएगा फिर से 11, कितना आएगा 11। 11 में से मैंने 2 माइनस करना है, जब 11 में से 2 माइनस करूंगा 1 2, आंसर कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। तो मेरे पास ये क्या हो गया यहाँ पे ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। आपने ध्यान रखना है जब क्वेश्चन करना है तो आपने साइड पे मेरे पास कम से कम 0 to कहां तक बना लेना है 17 तक, तो आपका क्वेश्चन करना यहाँ से आसान हो जाएगा। तो वहां से देखते रहना माइनस कैसे करना है, एडिशन कैसे करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 177 + 1, तो 7 + 1 ये किस में था ऑक्टल में, इसका बेस कुछ गिवन था, तो 1 चाहे ऑक्टल में लिखूं, चाहे हेक्सा में लिखूं, चाहे डेसिमल में लिखूं, चाहे बाइनरी में लिखूं, 1 का मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ कितना आएगा बेस 8, तो 7 में 1 ऐड किया मेरे पास कितना हो गया 10, यहाँ 0, यहाँ कितना आया 1, 7 में 1 ऐड किया कितना हुआ 10, यहाँ 0, यहाँ कितना आया 1, और 1 1 कितना हो गया 2, तो इसका आंसर कितना होता है 200 का बेस 8। ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया ऑक्टल अर्थमेटिक। अगर बात करें यहाँ पे हेक्साडेसिमल के बारे में, किसकी बात करें यहाँ पे हेक्सा की एडिशन और उसकी सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो हेक्साडेसिमल मुझे पता कैसा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F के बाद होगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E और 1F, यही होगा मेरे पास यहाँ पे। तो अब देखो मेरे पास कोई 2 नंबर गिवन है 7AF + 24D + 24D, मैंने यहाँ पे इनकी एडिशन परफॉर्म करनी है, इनकी एडिशन परफॉर्म करनी है। तो F में मैंने यहाँ पे D ऐड करना है, F में यहाँ पे D ऐड करना है, तो F का मतलब मेरे पास कितना होता है यहाँ पे F = 15 होता है, E = 14, तो D = 13। इसका मतलब मैंने F में कितना ऐड करना है 13 ऐड करना है, कितना ऐड करना है 13। तो F में 13 कैसे ऐड होगा मेरे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना आया C और 1, कितना आया C और 1। मैं एक तरीका और बताता हूं मेरे पास F में D कैसे ऐड होगा। देखो F = कितना है 15 और D = कितना है 13, तो कितना हुआ 28, कितना हुआ 28। ये मैंने इनकी डेसिमल में एडिशन की है, किसमें एडिशन की है डेसिमल में। तो 28 का मैं ब्रेक करूंगा 16 की फॉर्म में, तो आएगा 16 की पावर 1, क्या आएगा 16 की पावर 1 × 1 + 12 × 16 की पावर 0। समझ आएगा कैसे 16 की पावर 0, 28 टूटेगा मेरे पास 16 और 12 की फॉर्म में, कैसे टूटेगा, मैंने 28 को ऐसा ब्रेक करना है कि मेरे पास 60 के मल्टीपल्स में आए, 16 के मल्टीपल्स में आए और कुछ मेरे पास बाकी वैल्यू बचे। तो बाकी वैल्यू कितनी बची 12, 16 × 1 = 16 और 12 × 16 की पावर 0 = 12, तो 28 हो गया। तो यहां से पता लगा जो मेरे पास ये वैल्यू जो होगी ना 16 को जो मल्टीपल कर रहा होगा मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू में, और 12 = मेरे पास कितना होता है C, तो C यहाँ पे आंसर आएगा, तो कितना हो गया 1C, 1 कैरी हो गया। A में 1 ऐड करूंगा, B में 4 ऐड करने हैं, B में 4 कैसे ऐड होंगे C D E F, तो कितना आंसर आएगा बस यहाँ पे F, कितना आंसर आएगा F। उसके बाद साथ में 2 ऐड करूंगा, कितना आंसर आएगा 9। तो ये मेरे पास ये क्या हो गया हेक्साडेसिमल एडिशन, क्या हो गया हेक्साडेसिमल एडिशन। टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन देखने हैं ताकि एग्जाम में कभी फंस जाए तो आप कर सको वहां पे।
उसके बाद मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आना चाहिए। कैसे? 9FC माइनस 24D, यही वैल्यू बनेगी यहाँ पे। C में से D तो माइनस होगा नहीं क्योंकि C इक्वल टू 12 और D इक्वल टू 13। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ बचेगा मेरे पास E और यहाँ पे आएगा मेरे पास 1C। कितना आएगा? 1C। अगर मैं 1C में से D माइनस करूँ, 1C में से D माइनस करूँ, तो मुझे पता जो 1C है ना, अगर मैं इसको वापस कन्वर्ट करूँ 1C इक्वल टू 28 आता है। 1C हेक्साडेसिमल का इक्वल टू कितना आता है? 28। 1C हेक्साडेसिमल का इक्वल आता है मेरे पास किसके? 28 के। तो अगर 1C मेरे पास यहाँ 28 के इक्वल है तो 28 में से मैंने यहाँ माइनस करना है 13। कितना माइनस करना है? 13, क्योंकि D इक्वल टू 13। तो आंसर कितना बनेगा मेरे पास यहाँ पे? 15। कितना आंसर बनेगा? 15। और 15 मुझे पता है किसके इक्विवेलेंट होता है? F के। तो ये कितना आएगा यहाँ मेरे पास? F। क्या आएगा यहाँ पे? F। अब E में से 4 माइनस करना है। E यहाँ पे 4 माइनस करो, 1 2 3 4। जब E कितना है मेरे पास? 14। 14 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा? 10। तो 10 किसके इक्विवेलेंट है मेरे पास? A के। तो यहाँ पे कितना आएगा? A। और लास्ट 9 माइनस 2 कितना है? 7। तो 7 AF कितना हो मेरे पास यहाँ पे? 16। तो इसमें से इसमें इसको ऐड किया, ये बना, और इसमें से इसको माइनस किया, ये बना। तो ये मेरे पास रूल किसका हो यहाँ पे? अरिथमेटिक ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, मैंने किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखें। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम यहाँ पे कोड्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।